नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन मार्गदर्शन वर्ग में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम देखने वाले 12वीं हिंदी का व्यवहारिक हिंदी 14 पाठ पल्लवन। पल्लवन यानी विस्तार, फैलाव। लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। लेखक परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। प्रमुख कृतियां साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। एक पल्लवन एक एकांकिका है। हिंदी साहित्य में एकांकिका का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकिका की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय। यह पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। पाठ का सारांश। इस पाठ में पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी की विधा के माध्यम से की गई है। 12वीं कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच यह एकांकी नाटक प्रस्तुत है। पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के कारण अध्यापक विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रश्न पत्र का अवलोकन करने के लिए कहते हैं और पाठ का मुख्य प्रतिपादित विषय पल्लवन पर उसका ध्यान केंद्रित करते हुए पल्लवन की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। पल्लवन की परिभाषा। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। जब किसी लोकोक्ति आदि का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरणों के साथ 200-300 शब्दों में विस्तार किया जाता है, उसे पल्लवन कहते हैं। पल्लवन और निबंध में अंतर। निबंध में कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है, परंतु उसकी सीमा नहीं होती, जबकि पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होता है। पल्लवन लिखना एक कला, यानी कि पल्लवन लिखना एक कला है। भाषा और भाव का विस्तार करना एक कला है, जो पल्लवन के लिए भी आवश्यक है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। महान चिंतक, विचारक, साहित्य के गहन चिंतन से इन विचारों का जन्म हुआ है। उन्हें समझाना और विस्तार से लिखना ही पल्लवन है। पल्लवन की उपयोगिता। शिक्षा और साहित्य के साथ साथ उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। पल्लवन की विशेषताएं।
पल्लवन की विशेषताएं, पहली है कल्पनाशीलता, दूसरा मौलिकता, तीसरी सृजनात्मकता, चार प्रवाहमयता, पाच भाषा शैली, सहा शब्दचयन, सात सहजता, आठ स्पष्टता, नौ क्रमबद्धता। पल्लवन लिखने की शैली, पल्लवन लिखने की शैली, प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रारंभ हो जाता है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचक लेखन कर सकते हैं। दो तीन वाक्यों की भूमिका बनाकर मध्य में 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादन और अंतिम दो तीन वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत कर सकते हैं। पल्लवन लिखने की प्रक्रिया, विषय समझाना, विषय की रूपरेखा बनाना, तर्क संगत विचार करना, शब्द सीमा के अनुसार लेखन करना, कथन भूतकाल में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही कहना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक ने पल्लवन की जानकारी दी और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए, जैसे नर हो, न निराश करो मन को, अविवेक आपदाओं का घर है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है आदि का पल्लवन प्रस्तुत करते हुए अध्यापक ने पल्लवन लेखन पर प्रकाश डाला है। यानी इस प्रकार हमने सारांश देख लिया है पल्लवन का। तो आगे हम देखते हैं कि पल्लवन के बिंदु, यानी पल्लवन के बिंदु, पहला है पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन, दूसरा, पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। तीसरा है पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। चार, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पाँच, पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। सहा, विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। सात, पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो। सात, वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। सात, भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। आठ, पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। ये हमने सारांश में देख लिया है पल्लवन एकांकिका। तो आगे स्वाध्याय है पाठ पर आधारित, पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। दूसरा है पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तीसरा, व्यवहारिक प्रयोग, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। दूसरा है लालच का फल बुरा होता है, इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। इस प्रकार हमारा ये पल्लवन जो एकांकिका है ये समाप्त हो गई है। यानी कि ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं ये सारांश हमने आज देख लिया है। तो आगे हम देख लेंगे दूसरे वीडियो में पढ़कर। तो यहीं पर हमारा ये पल्लवन सारांश खत्म होता है। धन्यवाद।